गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो आज हमारी कक्षा है बीएड सेकेंड ईयर समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको विशिष्ट बालकों की पहचान बता रही हूँ कि विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है पिछड़े बालकों की पहचान। सब विशिष्ट बालकों में सबसे पहले है पिछड़े बालक। पिछड़े बालकों के लिए हमें 3 तरह के टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहले सामूहिक परीक्षण यानी ग्रुप टेस्ट, दूसरा उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, और तीसरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो सामूहिक परीक्षण है, कक्षा में जो पिछड़ेपन का पता लगाना है कि कौन बच्चा पिछड़ा हुआ है, उन सभी बच्चों का सामूहिक परीक्षण देना चाहिए। सामूहिक परीक्षण में बुद्धि के परीक्षण दे करके कक्षा के विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि यानी IQ देखी जा सकती है। दूसरा आता है उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि जानने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए वस्तुनिष्ठ परीक्षण देने चाहिए, यानी समय समय पर मंथली टेस्ट उनका लेना चाहिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको देने चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी उपलब्धि पता लगेगी कि बालकों ने कितना कक्षा में सीखा है। इनके परिणामों के आधार पर ही उनके पिछड़ेपन का पता लगेगा कि कौन बालक कितना पिछड़ा हुआ है। अगला आता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। सामूहिक परीक्षण के आधार पर चुने हुए बच्चे, यानी जब हम सामूहिक परीक्षण करेंगे उसके आधार पर जो चुने हुए बच्चे हैं उनकी बुद्धि से संबंधित व्यक्तिगत परीक्षण भी देने चाहिए। इससे भी उनके बुद्धि स्तर का ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार मानसिक रूप से पिछड़े व मंद बुद्धि विद्यार्थियों की पहचान की जा सकती है इन तीनों टेस्टों के माध्यम से। तो अगला आता है हमारा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। जब हम इन तीनों टेस्ट कर लेंगे तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान हो जाएगी। इन बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे? तो इनकी पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षणों के अलावा उनकी विशेषताओं को कसौटी मानकर पहचाना जा सकता है कि परीक्षण तो होंगे ही होंगे, इसके बाद कौन कौन सी उनकी विशेषताएं जिससे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आता है कि इन जो ये विद्यार्थी होते हैं, जो ये बालक होते हैं, इनमें अमूर्त चिंतन का अभाव होता है। ये स्वयं कोई चिंतन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इनमें जो सीखने की गति है वो धीमी होती है, यानी सीखते तो हैं ये बालक अगर इनको सिखाया जाए तो, लेकिन क्या होता है, इनमें जो बालक है इनमें सीखने की गति धीमी होती है, बहुत धीरे सीखते हैं। एक कार्य को बार बार बताते हैं तब ये सीखते हैं। तीसरा, इनमें मौलिकता का अभाव होता है, इनमें मौलिक गुणों का अभाव होता है। शारीरिक विकास में भी पिछड़ जाते हैं। जो इनका शारीरिक विकास है वो भी उसमें भी ये पिछड़े होते हैं। किसी का कद छोटा हो जाता है तो कोई दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, तो शारीरिक विकास में भी ये पिछड़ जाते हैं। दोषपूर्ण शब्दावली यानी जब ये बोलते हैं तो जो इनके शब्द है उनमें भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो इनकी जो शब्दावली है, जो ये बातें करते हैं जिस तरह की, उनमें भी जो शब्द होते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ये जो बालक हैं संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होते हैं। जो इनका मन है वह स्थिर नहीं रहता है, जो इनका मन मस्तिष्क है वो स्थिर नहीं रहता है, जगह जगह वो अस्थिरता रहती है। अनैतिकता और अपराध की ओर भी झुकाव होता है। जो ये बालक हैं मानसिक रूप से पिछड़े हुए, इनका अनैतिकता और अपराध की ओर भी झुकाव होता है। ये अनैतिक कार्यों को करते हैं और अपराध करने में भी ये लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि अपराध क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो ये अनैतिक और अपराध की ओर भी झुके होते हैं। जो इनकी रुचियां हैं वो बहुत सीमित होती है, बहुत थोड़ी होती है। इन्हें हर चीज़ में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो इनकी जो रुचियां हैं वो भी सीमित होती हैं। सामान्यकरण करने में अयोग्य होते हैं। ये जो बालक हैं वो सामान्यकरण यानी सभी बच्चों के साथ, सभी समाज के लोगों के साथ सामान्य रूप से रहने में भी ये अयोग्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पिछड़े बालक हैं इनके लिए हम सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इन तीनों टेस्टों
के माध्यम से पता लगाएंगे कि पिछड़े बालक क्या है। उसके बाद जब मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान हो जाएगी, उसके बाद उनकी इन विशेषताओं के आधार पर भी हम ये पता लगा सकते हैं कि बालक किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको विशिष्ट बालकों की पहचान बताई है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।